गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने एडमिशन ऑफ पार्टनर चैप्टर के 2 केसेस किए थे, जिसमें फ़र्स्ट केस था व्हेन द शेयर ऑफ न्यू पार्टनर इज़ गिवन, कि हमें जब ये मालूम होता है क्वेश्चन में कि नया पार्टनर जो है किस शेयर के लिए फर्म में हमारे या बिजनेस में एंटर हुआ है। सेकंड केस हमने किया था व्हेन द शेयर ऑफ न्यू प्रॉफिट न्यू पार्टनर एंड सेक्रीफाइसेस ऑफ द ओल्ड पार्टनर्स आर गिवन, कि हमें ये भी बताया हो कि वो कितने शेयर के लिए आया है, उसके साथ साथ हमें उसका सेक्रीफाइसिंग भी बताया गया हो कि पार्टनर्स ने उसके लिए कितना कितना सेक्रीफाइस किया। जैसे हमने कल क्वेश्चन में किया था कि इक्वली किया तो जितना उसका शेयर था उसका इक्वल हमने ए या बी ने, जो भी पार्टनर है, राम और श्याम ने दे दिया था। नेक्स्ट जो हम ले रहे हैं, इसके प्रैक्टिकल भी मैंने आपको दिए थे, तो आई होप आपके सोल्व हो गए होंगे। अगर सोल्व नहीं हुए तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, आपका रिस्पॉन्स आना चाहिए कि ये क्वेश्चन हुआ या नहीं हुआ। नेक्स्ट है हमारा व्हेन द सेक्रीफाइसिंग शेयर ऑफ ओल्ड पार्टनर इज़ गिवन। अब जो सेक्रीफाइस ओल्ड पार्टनर द्वारा किया जाता है वो 2 फॉर्म्स में दिया होता है आपको। ये जो केस सी ले रहे हैं इसमें ये है कि सीधा सेक्रीफाइस बताया होता है कि पार्टनर का, जैसे फॉर एग्जांपल इसमें दिया गया है कि एक्स और वाई 3:2 में अपना प्रॉफिट शेयर करते हैं। जेड एडमिट हुआ है 1/4 शेयर के लिए, और इसमें हमें क्लियरली बताया गया है कि एक्स से वो क्या लेगा, 4/20 शेयर लेगा, और वाई से क्या लेगा, 1/20 शेयर वाई से लेगा। इट मीन्स हमें क्लियरली बताया गया, और हमारी यहाँ वर्डिंग क्या है, फ्रॉम एक्स फ्रॉम वाई। इट मीन्स उनके जो पार्ट में से सीधा ही हम ये माइनस कर देंगे। ये देखो 3/5 माइनस 4/20, इसका एलसीएम लिया। इसी तरह से हमने y का लिया 2/5 माइनस 120। ठीक है, ये आ गया हमारा 820 और 720। हमें z का गिवन था क्वेश्चन में 1/4, ना भी हो तो हम इन दोनों को ऐड करके z का पार्ट निकाल सकते हैं। उसके बाद आता है हमारा फोर्थ केस, जब हमें एक फ्रैक्शन बोला गया हो, फ्रैक्शन ऑफ देयर शेयर इन फेवर ऑफ न्यू पार्टनर, कि ओल्ड पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहे हैं लेकिन एक फ्रैक्शन दी गई होगी आपको। यहाँ और यहाँ में डिफरेंस क्या होगा, यहाँ आपको फ्रॉम एक्स दिया गया था और यहाँ जो वर्डिंग होगी वो होगी ऑफ हिज शेयर। ये सबसे इम्पोर्टेंट है इस चैप्टर में कि आपको पता होना चाहिए फ्रॉम का मीनिंग क्या है और ऑफ हिज शेयर का मीनिंग क्या है। वहाँ तो हमने डायरेक्ट उसके पार्ट में से वो चीज़ लेस कर दी थी जो फ्रॉम वाला है। यहाँ उसने बोला है 1/4, इट मीन्स जो उसका शेयर है उसका 1/4। अब वो ले कैसे रहे हैं इस क्वेश्चन में, एक्स एंड वाई आर इक्वल पार्टनर्स, इक्वल हैं, तो उसने कहा 1/4, इट मीन्स हम 1/4 सीधा नहीं माइनस करेंगे, 1/2 का 1/4, 1/8 माइनस करेंगे। तो हमने क्या माइनस किया, 1/8। जब हमें ये फ्रैक्शन में दिया हो, ऑफ हिज शेयर वर्डिंग हो, तब हम डायरेक्ट माइनस ना करके पहले उसके शेयर से उसको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसको उसमें से माइनस करेंगे। ठीक है, इसी तरह से y का भी 1/2 माइनस 1/6। 1/6 क्यों किया, क्योंकि इसने बोला था कि वो 1/3 देगा, किसका, अपने शेयर का, ऑफ हिज शेयर। तो 1/2 मल्टीप्लाई 1/3, ठीक है, 1/6। तो इसी तरह से अब हमें ये नहीं पता कि जेड जो है उसको कितना मिल रहा है। यहाँ लिखा है दे एडमिट जेड एज अ पार्टनर, हमें नहीं पता जेड को कितना मिला। कैसे निकालेंगे हम, इन दोनों के सेक्रीफाइसिंग को ऐड करके। इसका सेक्रीफाइस कितना आया, 3/8, और इसका कितना आया हमारा 2/6। ओके, तो ये तो x और y का हो गया। अब हमने निकालना है z का, तो z का कैसे निकलेगा, जो ये z को दे रहा है, ये कितना दे रहा है 1/8, ये कितना दे रहा है z को 1/6। तो 1/8 प्लस 1/6, इसका एलसीएम लेंगे 7/24। तो इट मीन्स z कितने पार्ट के लिए एडमिट हुआ है, 7 रेशो के लिए, 9:8:7। ठीक है, आगे हमारी बात आती है सेक्रीफाइसिंग रेशो की। ये हम पिछले चैप्टर में भी पढ़ चुके हैं। सेक्रीफाइसिंग रेशो क्या होती है, सेक्रीफाइसिंग रेशो इज़ अ डिफरेंस बिटवीन द ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। सेक्रीफाइसिंग रेशो ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। ये मैंने आपको कहा था कि जब भी किसी पार्टनर का एडमिशन होगा तो उसके आने से हमारा प्रॉफिट ज़्यादा में बटेगा। ज़्यादा में बटेगा इट मीन्स हमें पहले ज़्यादा मिल रहा था ओल्ड रेशो, और अब कम मिल रहा है न्यू रेशो। हमें क्या हुआ है, उस चीज़ का लॉस हुआ है, और लॉस हमारा क्या कहलाता है, सेक्रीफाइसिंग रेशो। ठीक है, आज हमारे यही जो लेक्चर था हमारा यहीं तक का था।
उसके बाद जो इससे रिलेटेड सम है आपको फ्रॉम शेयर, फ्रॉम एक्स वाई वाले, फ्रॉम वाले और ऑफिस शेयर वाले, इसके प्रैक्टिकल्स मैं आपको भेजूंगी, वो आपने सोल्व करने हैं। और मुझे पूरा ये पता है कि आपसे ये सोल्व नहीं होंगे, तो इसीलिए मैं बार बार कह रही हूँ जो भी आपको क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है प्लीज़ आप पूछें ताकि आपको वो चीज़ क्लियर हो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।